हमायूं और अदनान सिद्दीकी in Faisal Qureshi. I mean, my अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? स्माइल टाइम में आप सबको खुशामदीद। और आज आप जैसे कि देख रहे हैं कि किंग ऑफ मेरा ख्याल है एक्टिंग मेरे साथ मौजूद है और मेरा तो दिन बन गया भाई। यहाँ कैलिफोर्निया में तो सुबह सुबह है और हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए मेरे चैनल को। माय प्लेजर जी। तो चलें हम आपका और टाइम वो नहीं करते हुए सब आप ये बताते हैं, आपको थोड़ा बचपन में ले जाए। जहाँ मर्जी ले जाइए, मैं तो आई एम रेडी फॉर दैट। चले जी, आपके बचपन से स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ पैदा हुए और क्या कैसा था आपका बचपन? कैसे थे आप बचपन में? मैं बहुत प्यारा था बचपन में वैसे पैदा मैं लाहौर में पैदा हुआ और वेरी मच लाहौरी पंजाबी एंड बस फिर सारा स्कूलिंग सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल हाई स्कूल वहाँ से पढ़ा, फिर डीटीएस चला गया, फिर वहाँ से एफसी कॉलेज चला गया टू डू माय ग्रेजुएशन और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया जी। अच्छा जी, तो फिर यानी आप लॉयर हैं बाय प्रोफेशन? जी बाय प्रोफेशन लॉयर, क्या बात। लेकिन बाय प्रोफेशन but not anymore now. I mean, because for the last 32 years I am connected with the showbiz world and I'm an actor, professional actor. So फिर वो लॉ जो था वो कुछ अर्सा करने के बाद प्रैक्टिस, फिर मैं फुल टाइम एक्टिंग में चला गया और बस फिर वो there was no looking back जी since 1993 onwards. अच्छा, तो फिर कैसे आपको लाइक एक्टिंग का शौक हुआ या कोई फैमिली में था आपके? नहीं, कोई शौक तो नहीं था to be honest. हमारे दौर में जो 9 बजे की खबरें हुआ करती थी वो बड़ी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी और आई रिमेम्बर के सारे बुजुर्ग सब बैठ के टीवी में देखा करते थे कि वो जो आदमी है वही हीरो है, जो वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, एवरीबॉडी वाज सपोज्ड टू बिलीव हिम। बस फिर वो शौक पैदा हुआ कि व्हाई नॉट, मैं न्यूज़ कास्टर क्यों नहीं बन सकता। शक्ल और सूरत भी बिल्कुल मुनासिब थी और सब कुछ बोलना भी ठीक था, क्लियर था, तलफ़ुज़ की क्लैरिटी थी, सारा कुछ था। तो ऑडिशन देने गया मैं एज अ न्यूज़ कास्टर बट समहाउ द अदर नहीं उसमें पास हुआ। फिर 2 साल बाद दोबारा ट्राई करने गया एंड देन यूसुफ ठाकुर साहब वाज द प्रोग्राम मैनेजर एट दैट टाइम लाहौर पर पीटीवी स्टेशन। उन्होंने कहा कि आप एक्टिंग करो, मैं कहा जी वो नहीं आती है, नहीं मुझे लगता है कि आप तो खैर वो तमाम फाउंडेड मी एज एन एक्टर और फिर उनके साथ इनिशियली 4 एक ड्रामे मैंने किए एंड ही वाज माय मेंटोर एंड ही वाज माय टीचर एंड ही वाज द वन who actually gave me the confidence to face the camera and till today I mean even right now I'm facing the camera. Exactly. तो आप ये बताएं आपकी कोई फैमिली में भी एक्टिंग से रिलेटेड है? जी, वो वालिद की तरफ से कुछ रिश्तेदार हैं हमारे जो एक्टिंग के साथ एफिलिएटेड थे। नज़ीर साहब सोनलता मेरे वालिद की मामी उनका ताल्लुक था बट आई नेवर यूज्ड इट एज अ रेफरेंस और ना ही कभी ऐसी ज़रूरत पेश आई कि मुझे रेफरेंस इस्तेमाल करना पड़े किसी का। सो ये समझ लीजिए कि व्हाटएवर आई एम राइट नाउ 100% I'm a self-made guy with no reference, with no safarish, with no perfume, with no chitti, no request, with no favor. Solely I worked hard and here I am today. Exactly, no doubt about it. तो आप ये बताएं आपको स्ट्रगल्स आई, मतलब आपको उन्होंने जब कर लिया एक तरह से उसके बाद कोई स्ट्रगल्स आई आपको? जी बिल्कुल, स्ट्रगल्स देखिए बगैर स्ट्रगल के तो आप कहीं पहुंच ही नहीं सकते। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल का पीरियड। आई स्टार्टेड एक्टिंग, I did my audition in 87 and I got the opportunity to work for the first time and to face the camera in 88. So 1 साल के बाद मुझे बुलाया उन्होंने एक कैरेक्टर के लिए और फिर
आहिस्ता 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 इसमें जिंदगी के तमाम तंज भी देख, तमाम मुश्किलें भी झेली और आमदनी ना बनता है। मेरा ये मानना है, प्लेट में मिल जाए तो आपको उसकी कदर नहीं आती। तो मुझे कुछ भी प्लेट में नहीं मिला है और वो सारे का सारे वर्क हार्ड करने की वजह से प्लेट मिला। कुछ ये था कि हाँ, उसमें 2-4 चीजें जो कि बहुत जरूरी थी, जैसे जिन बड़े लोगों के साथ मैं काम करता था, जिनमें कभी खान साहब थे, आप अली साहब थे, बतौर समान साहब, रसूल अख्तर, ये जितने भी बड़े लोग थे, ये मेरी यूनिवर्सिटीज हैं, ये मेरे, और आज मैं अगर 1 रुपया हूँ तो इसमें से इन तमाम लोगों के हैं और इन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है। और मैं जो कुछ भी हूँ, इन्हीं लोगों के, अगर ये मुझे ना दुरुस्त करे, मेरी करेक्शन ना करते, मुझे पता तलफ़ुज़ की दुरुस्ती ना करते, तो शायद इतना अच्छा आर्टिस्ट ना मैं बन पाता। लेकिन ये है कि दे एक्चुअली वर्कड हार्ड और मेरे में चाह भी थी कुछ सीखने की, कुछ कर गुजर, ये इस चीज का होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका चाह नहीं है कुछ सीखने की, कुछ सीख नहीं पाता, ना ही को आके कुछ सिखाता है, आपको सीखने के लिए पूछना पड़ता है। सो मैं पूछता था। आई एम वेरी ग्रेट ऑफ कबीर खान साहब, द एक्टर्स आई वर्क विद, इन्होंने मुझे सिखाया, बता और पूरी मेरी पकड़ी कि यूं करना है बेटा, यूं करना है, नहीं बच्चा ये सेंस नहीं पता, ये टोन नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, ये एक्सप्रेशन नहीं है इसके साथ, ये है। एंड देन the kind of confidence Thakur Sahab gave it to me as a director producer at that time, ये कैसे काम करते हैं। So I think whereas my success is concerned, इसमें बहुत सारे कहा। तो फिर आपकी लाइफ कहाँ टर्न ली उसके बाद? एक्टिंग कर ली, of course, then you get married, right? आपकी वीडियो स्टक हो गई। बस उसके दौरान फिर मैंने लॉ भी किया और फिर 2 साल 3 साल प्रैक्टिस भी की। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर आ गया, एक और चैनल आ गया पीटीवी के बाद, एनटीएम आ गया, एनटीएम के बाद 96 में केबल आ गई, केबल में बहुत सारे नए चैनल्स को अपॉर्चुनिटीज मिली, काम फिर बड़ी वाफर मिकदार में शुरू हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मैं सोचता था कि उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोफेशनल्स बन के काम करेंगे, वो बस फिर बाहर के लोगों ने इसमें आना शुरू हो गए, जिनको इस काम का ऐसा पता नहीं था, तो फिर वो खराबियां पैदा होनी शुरू हो गई। और आज जिस नहज पे है, वी आर ऑलमोस्ट क्रैश्ड somehow the other, जो मैं ज़ाती तौर पे देखता हूँ, बाहर के लोगों को ये तस्वीर नजर नहीं आती, but deep down inside, internally, everything is in a pretty bad situation. You're right. So then, आपकी क्या शादी, क्या love marriage थी या arranged? Last in the coffin. It was semi-love. I studied and इत्तेफाक से मुलाकात, और ये this is I'm talking 290 and मेरे को अच्छी लगी, मैंने प्रपोज किया। Wow, she's really beautiful. और उन्होंने कहा जो मेरी फैमिली डिसाइड करेगी वही पॉसिबल होगा। वो फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल है हमारे यहाँ। somehow the other, acting as a profession जो है वो socially acceptable नहीं है। एक्टिंग तो करते हो, काम क्या करते हो, लोग इसको काम नहीं समझते। उस जमाने में भी नहीं समझते थे, और मैं सच बताऊं तो आज भी नहीं समझते। हमारी सोच जितनी थी ये 25-30 सालों के उतनी की उतनी ही है। हम ग्रो नहीं कर सके यहाँ से, ये एज ए नेशन भी नहीं ग्रो कर सके यहाँ से। ट्रस्ट मी, तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट वी कुडंट, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए इन सारी चीजों। तो ये है कि बस फिर वो जो अल्लाह की करनी होती है, उनको कन्विंस किया,
जॉब की, शादी हो गई, Wow. बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, फिर वो चलना शुरू हो गया. एंड today I have 3 boys जी. My eldest one is 23, number 2 is 19, number 3 is 14. So तीनों Xavier, Shamir and Ryan, 3 boys. And my Mashallah. wife Rabia. God has been very kind. जितना भी उसकी ज़ात का शुक्र अदा करूं उतना कम है. औलाद मर्द के नसीब और रिस्क औरत के नसीब का. This is my belief. So बिल्कुल. मेरी नसीब की औलाद अच्छी हो गई, मेरी बेगम के नसीब का रिस्क अच्छा हो गया. माशाल्लाह. Good combination. तो ग्रेट कॉम्बिनेशन. बिल्कुल. तो आपके बच्चे नहीं आ रहे एक्टिंग में? बच्चे अभी देखिए, एक्टिंग ऐसी चीज नहीं है जो किसी के अंदर ठूस दी जाए या भर दी जाए. एक्टिंग आपके अंदर से आती है. अगर आपके अंदर पोटेंशियल होगा और उनमें से अगर किसी के अंदर भी पोटेंशियल होगा तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी. I mean, and I never stop my kids if they want to become whatever they want to become. जो भी उनकी मर्जी है, they can do it. बस ये उनसे जरूर दरखास्त होती है कि जिंदगी में जो भी काम करो उसको मजा लेके करो, क्योंकि तभी उसमें तरक्की मिलेगी. उसको मन से करोगे, दिल से करोगे तो कामयाबी मिलेगी. चाहे वो आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लें, चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, चाहे आप इंजीनियर बन जाएं, चाहे आप दुनिया का कोई भी बन जाए प्रोफेशनल. जब तक उसमें जिद्दत नहीं होगी, उसको आप मजा नहीं लोगे, उसको एंजॉय नहीं करोगे. डोंट डू इट फॉर द हेक ऑफ डूइंग इट. योर फादर वांट्स यू टू become something and you become something. वो आपके अंदर ही होता है. It's not in my house. We never forced our kids. We will never force our kids to become something. We will force our kids to become good human beings. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे प्रोफेशनल भी बन जाते हैं. उसके लिए फिर थोड़ी सी मेहनत कम हो जाती है. बिल्कुल. आप अंदर से चेंज. बहुत अच्छी बात की आपने. तो थोड़ा सा आपसे रैपिड फायर खेल लें. थोड़ा सा क्या चीज? रैपिड फायर राउंड, लाइक सम क्वेश्चंस फटाफट आपको आंसर देने हैं. I am ready for you. सारा आप जो पूछेंगी आपको बिल्कुल जेन्युइन और स्ट्रेट सही जवाब मिलेगा. मुझे पता है. बगैर खौफ के जवाब मिलेगा. सवाए अल्लाह की जात से और किसी से नहीं डरता. ये बाकी सब बकवास है. तो आप how do you start your day? I start my day by getting up in the morning. Okay, like early in the morning, or what do you do? Some people are like all depends. If I'm working, I start my day with that particular schedule, and if I'm not working, even then I can't sleep more than 4 to 5 hours, which is very less sleep. But that is the way I am for the last 35-40 years now. So मेरी नींद का स्पैन बड़ा छोटा है, तो मैं 4.5-5 घंटे बाद उठ जाता हूँ. चाहे मैं सुबह, और मैंने जिस वक्त उठना होता है मैं उठ जाता हूँ, चाहे मैं उससे आधा घंटा पहले सोया हूँ. Okay, so something you are tired of, like अब आप tired हो चुके हैं. This is it. बेहिसी जो हमारी सोसाइटी में है, बददियानती जो हमारी सोसाइटी में है, झूठ जो कूट के हम लोगों में भरा हुआ है, धोखा जो हम एक दूसरे को हर वक्त देते रहते हैं. सो इन चीजों से सख्त तंग आ गया. Okay, and so creativity आपके लिए क्या है? क्रिएटिविटी ये है कि क्रिएटिविटी मेरे लिए क्या है? To do something new every time, not for only yourself, for others. Creativity मेरे लिए to bring smile on people, जो लोगों के चेहरों पे जिनके साथ मैं मिलता हूँ, जिनके साथ मैं बात करता हूँ. क्रिएटिविटी मेरे नजदीक किसी को सही बात बताना, किसी को एक नई परसेप्शन देना, ये ग्रेट. अब था कि आपको रैंक करना है एक्टर्स को. रैपिड फायर हम खेल रहे थे. हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी एंड फैसल कुरैशी. I mean, as my working experience को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो फैसल कुरैशी and हुमायूं and अदनान, they are on the same level.
both recently when I saw their work, they have improved and they are doing great work, mashallah. माशाल्लाह. ओके, तीनों एक लेवल पे. आपका बिगेस्ट फियर? Your biggest fear? My biggest fear, I don't have any fears, ji. By the grace of God, I don't have any fears at all. I'm mentally, physically prepared for anything which can happen. कुछ ना हो, सब कुछ ऊपर वाले की रजा से होता है, जो भी होता है. बेशक. So अगर आपको एक सुपर पावर आपके पास होती तो वो क्या होती? अगर सुपर पावर होती तो मैं सुपरमैन होता जी. सुपरमैन होता और मैं बगैर ये फ्लाइट्स के I could have traveled from one place to another and I could have saved a lot of lives actually. So अगर सुपर पावर कोई मिल जाए तो वो सुपरमैन वाली पावर्स में. ओके जी. और अगर आपके ऊपर कोई मूवी बनी तो वो क्या जॉनरा होगा? I don't know, वो तो बनाने वाले पर डिपेंड करता है कि मेरे पे क्या बनाना चाह रहा है. लेकिन ये है कि it is going to be definitely, it's going to be definitely very interesting and it's going to be if somebody is making some kind of a thing on my biography, तो जो कुछ जिस scenarios और situation और hardships से मैं गुजरा हूँ, I think it will make a great movie और बहुत सारे लोग बेनकाब भी होंगे और बहुत सारे लोगों के राज भी खो जाएंगे. ओहो, राज. चले, अब आप ये बताइए कि आपका कोई क्रेजी फैन तो होगा. क्या कोई क्रेजी फैन मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करें? अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे. एक क्रेजी फैन कुछ बहुत अर्सा पहले मुझे मिले थे. अच्छा. और वो क्या करते थे कि उन्होंने एक रजिस्टर बनाया हुआ था जो उन्होंने मुझे दिखाया स्पेशली, कि वो उस रजिस्टर के हर सफ़े पे मेरी एक कोई तस्वीर लगी होती है और उसके नीचे उन्होंने शेर लिखे. लेकिन साउंड्स बहुत अजीबोगरीब, बट वो शेर उन्होंने अपने खून से लिखे हुए थे. ये मैंने उनको कहा खुदा का वास्ता है, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये मत करें इस तरह. लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे आपके काम से आपसे मोहब्बत ही इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको ये दिखा के ये शो करना चाहता हूँ कि आई ट्रूली लव यू. और फिर उन्होंने शादी की. वो हाफिज़ कुरान थे. फिर उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर भी 3 बेटे हुए और उन्होंने मेरे बच्चों के नाम अपने बच्चों के नाम लिखे. वाओ, ये तो वाकई आपके कोई बहुत बड़े फैन है. जी जी जी. तो अच्छा, आप ये बताइए, आप ट्रैक क्या करती है? आप किसी को देखते हैं तो सबसे पहली चीज क्या ट्रैक करती है? सेंस ऑफ ह्यूमर. ओके, तो और वो कौन सी चीज है जो आप कुछ भी हो जाए आप रोक नहीं सकते अपनी हंसी? वो that all depends. It all depends कि वो कैसा रिएक्ट कर रहा है बंदा और वो क्या बात की है उसने. सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो बहुत कम लोगों में है. लोग छोटी छोटी बातों को माइंड कर जाते हैं. यू हैव टू मूव ऑन. ये जो मजाक होते हैं इनमें फंस नहीं जाना चाहिए. लोग अक्सर फंस जाते हैं, इनमें से निकल जाना चाहिए. और मैं बल्कि अभी किसी के साथ बात कर रहा था तो मैं किसी एक्टर्स के हवाले से मजाक कर रहा था और नीचे कमेंट कोई लिखा हुआ आया ये आप कैसी बातें करें, तो मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि एंटरटेनमेंट वर्ड से मेरा ताल्लुक है. और मैं जो भी मजाक कर रहा हूँ ये सारे मेरे छोटे भाइयों की तरह है और मैं इनको छेड़ता भी हूँ, तंग भी करता हूँ. दे लव मी एंड दे रिस्पेक्ट मी. तो ये उनके बारे में बात करना ये मैं उनके मुंह पे भी करता हूँ. तो ये उनकी कोई मैं बदखोई नहीं कर रहा हूँ. ये तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एंटरटेन यू and just to bring a smile on your face. अगर आपको बुरी लगी तो माजरत कर लेता हूँ. बिल्कुल, कई लोगों में रेडिएटर नहीं होता ना, सीधा गर्म हो जाते हैं फौरन से. कई लोगों में कुछ भी नहीं होता. मैं आपको क्या बताऊँ. Exactly. So आप one track उनका माइंड होता है. वो फंस जाते हैं बहुत सारी चीजों पे फंसना नहीं चाहिए. गुजर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए. बातों को यहाँ पे अच्छी बात को रख लो, बुरी बात जो नहीं पसंद आई उसको घसीटो मत अपने ज़हन में. नेगेटिविटी का एलिमेंट निकाल दो. और हम अपनी फैमिली से ज्यादा
हम फ्रेटर्निटी के लोग आपस में वक्त ज्यादा बिताते हैं, सो हमारा आपस में जो मजाक होता है और वो सारी चीजें होती हैं वो सारा दिन ऐसे ही चलती है। We love each other, we respect each other। जो लोगों को दिखाई दे रहा होता है कि शायद we are insecure from each other, ऐसा होता नहीं है। Nobody is insecure, सबको उसके नसीब का मिलना है। So वो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि I'm not in competition with anybody, I'm in competition with my own previous performance। So ऐसे ही है कि चीजों को सुने, एंजॉय करें और आगे निकल जाएं। बुरी लगे तो भूल जाएं। जबरदस्त। तो कोई एक चीज, कोई ऐसा रोल रह गया जो आपको हो कि अभी अब माशाल्लाह आपने तो सब कर लिए, फिर भी कभी होता है कि ये मैंने करना है, I have to do this। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा सारा जी, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह। I have to give back to this society, whatever this society gave to me, and मुझे बहुत कुछ लुटाना है, बहुत कुछ करना है। बस नहीं चलता है कई दफा। ये जो लोग परेशानियां हैं, इनकी परेशानियां कैसे समेटी जाए, इनको कैसे खुशियां बांटी जाए। इनके जो मेरे पास जो लोग आते हैं जो बेरोजगार होते हैं, बड़ी कोशिश होती है और मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के ये भी बात करती हूँ, मुझे इतना नवाज कि मेरे पास अगर कोई मदद के लिए आए तो वो खाली हाथ वापस ना जाए। लेकिन वो somehow the other इनके हो जाता है कई दफा आपसे, आप कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिल पाती किसी को कोई जॉब या जिस नियत या काम से आया। फिर कुछ लोग आपको नेगेटिवली यूज भी करते हैं। तो खैर वो उनका अपना फेल है, लेकिन कोशिश यही है कि मैक्सिमम किसी के काम आया जा सके। बेशक बहुत प्यारी एडवाइस। बल्कि मैं आपसे यही कहने लगी थी, सबको जो देख रहे हैं, बल्कि मैं सब जो देख रहे हैं उन्हें ये भी बताऊं कि हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में फंड रेजिंग हुई थी और जो थे उधर मौजूद थे आप। सो दैट इज सो नाइस ऑफ यू। इस तरह के कामों में भी मैं लोगों को पता नहीं होगा ऑफ कोर्स, तो यूएसए टूर पे आए हुए थे। सो दैट इज सो नाइस ऑफ हिम, माशाल्लाह। जी कोशिश तो यही है, इस मुल्क का हर बच्चा तालीम याफ्ता हो। अनफॉर्चुनेटली जितने भी सियासतदान और जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने इस मुल्क में लोगों की तालीम पे काम नहीं किया। आज लोगों की तालीम पे काम किया होता तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन अगर वो मुझे किसी ने पूछा कि क्यों नहीं तालीम दी हुक्मरानों ने और क्यों नहीं एजुकेशन फ्री पाकिस्तान में, तो मैं कहा अगर एजुकेशन फ्री हो गई और ये पढ़ लिख गए तो फिर इनके जलसों पे कौन नाचेगा। तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अपने जलसों पे नचाने के लिए, लोगों को मिसयूज करने के लिए इस कौम को एजुकेट ही नहीं किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादती है इस कौम के साथ। बहुत ज्यादती, एग्जैक्टली। सो बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे चैनल पर आए। और मैं कहूंगी कोई 2 words फॉर माय चैनल स्माइल विद सारा के लिए अगर आप बोल दें। If मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, if you really want to smile, then you better join Sarah's channel and link up with her because she can bring great smile on your face. Thank you so much, means a lot, means a lot. God bless you, आपकी जिंदगी में और भी आए, खुशियाँ आए। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। Allah bless you जी। अस्सलाम Allah bless you. Thank you very much. वालेकुम।